खेतपुर की कहानी असल में एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि कैसे डर और अंधविश्वास किसी भी समाज को अंदर से खोखला कर सकते हैं, कैसे एक सम्मानित इंसान को रातों रात चुड़ैल बना दिया जाता है और कैसे एक पूरा गांव देखते ही देखते अपनी ही बर्बादी की कहानी लिख देता है। चलिए आज इसी त्रासदी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां 3 महीने से आसमान ने एक बूंद पानी तक नहीं बरसाया हो। खेतपुर की हालत कुछ ऐसी ही थी। जमीन में तो दरारें पड़ ही रही थी, लेकिन असली दरारें तो गांव वालों के दिलों में पड़ चुकी थी। निराशा की, बेबसी की। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां उम्मीदें सूख जाती है ना, वहां अंधविश्वास की फसल अपने आप लहलहाने लगती है। तो डर का माहौल इतना घना हो चुका था कि लोगों को अब हर छोटी बड़ी चीज में देवी का गुस्सा या किसी का श्राप नजर आने लगा था। गांव की वो चौपालें जहां कभी हंसी मजाक और किस्से कहानियां गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ आने वाली किसी अनहोनी की आशंकाओं की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। और इसी पूरी कहानी के बीच में है एक औरत, सावित्री। लेकिन रुकिए, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो गांव की सबसे सम्मानित वैद्य थी। लोग उसे प्यार और इज्जत से वैद्य माए बुलाते थे, मतलब जिसके पास हर मर्ज का इलाज हो। वो जड़ी बूटियों से जिंदगी देती थी और एक दाई बनकर न जाने कितने ही बच्चों को इस दुनिया में लाने का जरिया बनी थी। गांव का हर एक घर उसे पूजता था। और फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। सावित्री तो बस अपना काम कर रही थी, एक और नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने की कोशिश, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही कोशिश उसकी अपनी ही जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात की खामोशी में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। एक पल को लगता है सब ठीक है, घर में खुशी आई है, लेकिन यह खुशी बस एक पल की ही थी। गांव वालों को जब पता चलता है कि बच्चा तो बच गया, पर उसकी मां रूपा अब इस दुनिया में नहीं रही, बस उसी पल खुशी मातम में बदल गई। गांव का दुख बहुत जल्दी गुस्से और इल्जाम में बदल गया। लोगों को अपनी बेबसी के लिए एक वजह चाहिए थी, एक चेहरा, और वो चेहरा बनी सावित्री। गांव का मुखिया, जो कभी उसकी सबसे ज्यादा इज्जत करता था, वही अब उस पर चीख रहा था, ये चुड़ैल है, इसने देवी को नाराज किया है, तूने मेरी बहू को मार डाला। और बस उसी एक पल में एक सम्मानित वैद्य के चुड़ैल बनने का सफर शुरू हो गया। ये देखना कितना अजीब है ना, कि कैसे डर किसी इंसान की पहचान को पूरी तरह से मिटा सकता है। जो सावित्री कल तक वैद्यमयी थी, जीवन देने वाली, वो आज एक चुड़ैल बन चुकी थी, जीवन लेने वाली। उसका ज्ञान जो कल तक वरदान था, आज श्राप बन गया। क्यों? क्योंकि गांव को अपनी लाचारी और अपने दुख का ठीकरा फोड़ने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था, और सावित्री से आसान निशाना और कौन हो सकता था। अब बात सिर्फ इल्जामों तक नहीं रुकी। गांव का गुस्सा अब एक पागल भीड़ के फैसले में बदल चुका था। एक ऐसा फैसला जहां ना कोई सुनवाई थी, ना कोई सफाई। सावित्री को बोलने का एक मौका तक नहीं दिया गया। समाज से उसका बहिष्कार अब एक हिंसक रूप लेने वाला था। जरा देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। रात में मौत हुई, शक पैदा हुआ, सुबह होते होते इल्जाम लगे, और दोपहर तक तो फैसला भी सुना दिया गया। उसे चुड़ैल का ठप्पा लगा दिया गया, और सजा ये थी कि उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी गई और उसे गांव से निकालकर जंगल में ढकेल दिया गया। कुछ ही घंटों में एक औरत की पूरी जिंदगी, उसकी पहचान, सब कुछ राख हो गया। अपनी जलती हुई झोपड़ी को देखते हुए सावित्री गांव वालों से कुछ कहती है। याद रखना, जब सच को जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं थे, ये आने वाले एक भयानक बदले की भविष्यवाणी थी। तो गांव से निकाली गई सावित्री ने जंगल के एक वीरान पुराने कालिका मंदिर में पनाह ली। लेकिन अब वो एक लाचार बेबस औरत नहीं थी। नहीं, अब वो बदले की आग में जल रही एक ऐसी शक्ति थी जो अपने हर एक अपमान का हिसाब लेने वाली थी। और यहीं से ये कहानी एक सामाजिक त्रासदी से एक डरावने अलौकिक प्रतिशोध की कहानी में बदल जाती है। और देखिए, सावित्री अपने उसी ज्ञान को जो कभी जीवन देता था, अब मौत का हथियार बना लेती है। वो एक रस्म करती है, मिट्टी से एक पुतला बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे एक शरीर गढ़ा जाता है। फिर उस पुतले से पीड़ित के बाल और कपड़े जोड़ती है, मतलब उसकी आत्मा को उस पुतले से बांध देती है। और आखिर में उस पर एक श्राप लिखकर उसे जमीन में दफना देती है। जिंदगी देने की पूरी प्रक्रिया को वो उलटकर एक मौत की रस्म में बदल देती है। और उस पुतले की छाती पर वो कोयले से लिखती है, तेरा सुख मेरी प्यास। ये शब्द उसके बदले की गहराई को दिखाते हैं। ये कोई अंधा गुस्सा नहीं है, उसका निशाना साफ है,
वही मुखिया जिसने उस पर सबसे पहले उंगली उठाई थी। ये बदला बहुत पर्सनल था। रस्म खत्म होती है और अगली सुबह शाप अपना काम शुरू कर देता है। सावित्री का बदला अब सिर्फ जंगल के मंदिर तक सीमित नहीं था, वो मुखिया के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। और फिर एक एक करके मुखिया के घर पर कहर टूटना शुरू होता है। सबसे पहले घर में एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू फैल जाती है। फिर मुखिया की लहलहाती फसलें खेतों में ही सड़ने लगती हैं। उसके जानवर रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़कर मरने लगते हैं। और सबसे भयानक, उसकी पत्नी लता दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। उसके शरीर पर अजीब नीले हरे निशान पड़ने लगते हैं, जो छूने पर बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो घबराया हुआ मुखिया गांव के पंडित को बुलाता है और पंडित उसे वही बात बताता है जिससे वो सबसे ज्यादा डर रहा था। पंडित साफ कहता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये काला जादू है और ये श्राप किसी पुतले को जमीन में दफना कर लगाया गया है। अब सबको पता था कि ये किसका काम है, पर पंडित एक चेतावनी भी देता है, एक डेडलाइन। वो कहता है कि अगर पूर्णिमा की रात से पहले उस पुतले को ढूंढकर नष्ट नहीं किया गया तो मुखिया का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अब वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो चुकी थी और वो पुतला ढूंढ भी लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मुखिया उसे जलाने के लिए मशाल आगे बढ़ाता है, अचानक एक तेज हवा चलती है और मशाल बुझ जाती है। और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, तुम्हारा अंत मेरा। सब डर के मारे कांप जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि श्राप टूटा नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। और इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। अगली सुबह लता की मौत हो जाती है। मुखिया जिसने ये सब शुरू किया था, अब बस एक जिंदा लाश बनकर बैठा है, जड़वत। और उसके हाथ में उस श्रापित पुतले की थोड़ी सी मिट्टी है। बदला पूरा हो चुका था। आखिर में कहानी हमें सावित्री के इन सवालों के साथ अकेला छोड़ देती है। वो कहती है, मैंने जन्म दिया है, मौत नहीं, पर अब तुम सबको खुद समझना पड़ेगा कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ। ये सवाल सिर्फ खेतपुर के गांव वालों से नहीं है, ये हम सबसे है। इस पूरी कहानी में असली मौत किसकी हुई, रूपा और लता की, या उस पूरे समाज की जिसने डर के आगे अपनी इंसानियत और अपना विवेक सब कुछ खो दिया।